ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम शिव जी के कैलाशवासी महेश अवतार का वर्णन जानेंगे। वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह शिव शंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहे। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को शिव जी ने ही उत्पन्न किया है। जिस समय उन्होंने ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को उत्पन्न करके यह आज्ञा दी कि तुम संसार की उत्पत्ति तथा पालन करो, उस समय उन दोनों ने शिव जी से यह कहा, हे प्रभु, आप भी अवतार लेकर प्रलय का कार्य स्वयं करना स्वीकार करें। यह सुनकर शिव जी ने ब्रह्मा जी की भौहों के बीच भाग से अपने अंश रूप में अवतार लिया। शिव जी के उस अवतार का नाम महेश हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। शिव जी तथा महेश में किसी प्रकार का अंतर नहीं। वे पापों से रहित तथा परम दयालु हैं। वे अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने ही शबरी, शब्र तथा मदर को किया है। उन्हीं ने राजा भद्राक्ष के कष्टों को दूर किया। उन्होंने अपने करोड़ों पापी भक्तों को मुक्ति प्रदान की तथा भक्तों के कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण किए। उन्होंने नंद वैश्य तथा किरात को मुक्ति देकर अपना द्वारपाल बनाया तथा भिक्षुक का स्वरूप धारण कर दारुक वन में अनेक प्रकार के चरित्र किए। उन्होंने मुनियों को क्रोधित कर स्वयं को शाप दिलाया। तभी से संसार में शिवलिंग की पूजा प्रचलित हुई है। काशी के राजा की सुंदरी नामक एक पुत्री शिवालय में झाड़ू दिया करती थी, इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त हुई। शिव जी ने एक बड़े भारी चोर को अपनी कृपा से तार दिया तथा रावण को तीनों लोकों का राज्य प्रदान किया। जिस समय रावण ने ब्राह्मणों को दाहक पहुंचाना आरंभ किया, उस समय शिव जी ने रावण से अपने तेज को ले लिया और रामचंद्र जी को अपना बाण देकर रावण को मरवा डाला। उन्हीं शिव जी ने राजा श्वेत के निमित्त काल का नाश किया तथा राजा दा को उसकी पत्नी सहित मुक्ति प्रदान कर तीनों लोकों में पंचाक्षरी मंत्र की महिमा प्रतिष्ठित की। शिव जी की दया से वह अपनी स्त्री सहित मुक्त हुआ। इंद्रसेन तथा श्री गर्भ ने त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत करके शिव जी की कृपा द्वारा मुक्ति प्राप्त की और इसी व्रत द्वारा धर्मगुप्त भी मुक्त हुआ। शिव जी ने राजा चंद्रांगन को तक्षक के भय से मुक्त किया तथा उसकी पत्नी सीमंतिनी को सोमवार का व्रत रखने के कारण मोक्ष प्रदान किया। शिव जी ने ही इंद्र नामक न को तारा तथा पिंगल को अपने समान बना लिया। सीमंतिनी की पुत्री पद्मा तथा पशुपति को भी उन्होंने मुक्ति प्रदान की। दुर्जन नामक यवन देश का राजा अपने शरीर में मृतक भस्म लगाने पर ही मुक्ति को प्राप्त हो गया। भद्रसेन का पुत्र सुधर्मा तथा उसके मंत्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष धारण करने के प्रताप से मुक्त हो गए। शिव जी ने महानंदा तथा उसके वंश को अग्नि में जलने से बचाया। कैलाश पर्वत पर जो महेश जी विराजमान हैं, वे शिव जी के पहले अवतार हैं। वे अपने गुणों को साथ लिए हुए संसार के कल्याण के निमित्त अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। वे वट वृक्ष के नीचे बैठकर कभी अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं और कभी समाधि द्वारा अपने ब्रह्म स्वरूप को प्रकट करते हैं। वे कभी राजाओं के समान आनंद भवन में बैठकर विहार करते हैं और कभी धर्म चर्चा करते हुए अपने बालकों को खिलाते हैं। वे कभी तपस्वी का रूप धारण कर गह हो जाते हैं और कभी मुंडों की माला पहनकर अपने शरीर में भस्म रमा लेते हैं। वे कभी संसार को त्याग कर भूत प्रेतों की उत्पत्ति करते हैं और कभी परमहंस के समान एकांत में निश्चल बैठे रहते हैं। कभी प्रदोष काल में भस्म धारण करते हैं और कभी छोटे बालकों के समान विविध प्रकार के चरित्र करते हैं। वह कैलाश पर्वत पर स्थित होकर सनक सनन आदि शिव जी की अत्यंत सेवा करते हैं। कभी ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी भी वहां पहुंचकर
शिव जी की सेवा किया करते हैं। कभी कभी शिव जी का ऐसा दरबार लगता है कि उसमें सब देवता एकत्र होते हैं। उस समय शिव जी गिरिजा सहित सिंहासन पर सुशोभित होते हैं। तब विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, सरस्वती वीणा पर राग अलापती हैं, लक्ष्मी जी गीत गाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, ब्रह्मा जी ताल देते हैं तथा अन्य सब देवता उनकी आरती उतारते हैं। इस प्रकार सब लोग अपने अपने भजनों को मीठे स्वरों में गाकर शिव जी को प्रसन्न करते हैं। शिव जी तथा गिरिजा का यह दूसरा रूप तीनों लोकों का अत्यंत कल्याण करने वाला है। शिव जी अपने भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त अनेक अवतार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। शिव जी के करोड़ों नाम तथा करोड़ों चरित्र हैं। इसी प्रकार उनके रूपों की भी कोई गिनती नहीं है। शारद, शेष जी ने तथा अन्य सब देवताओं ने भी जी के यश का बहुत वर्णन किया, परंतु कोई भी उसका पार नहीं पा सका। शिव जी के समान सुख देने वाला अन्य कोई नहीं है। उनकी ऐसी विचित्र लीला है कि वे स्वयं तो अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के राश्रम देते हैं। वे स्वयं हलाहल पीते हैं तथा भक्तों को पीने के लिए अमृत देते हैं। वे स्वयं मुंडों की माला तथा सांपों की कंठी पहनते हैं, परंतु अपने भक्तों को रत्नाभूषण देते हैं। इन सबसे भी बढ़कर उनके संबंध में विचित्र बात यह है कि अन्य सब देवता तो सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, परंतु वे बिना सेवा किए ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे दयालु स्वामी को त्याग कर भी जो मूर्ख मनुष्य इधर उधर भटकते हैं, उनसे अधिक हक, भाग्य और कौन है। वेद में लिखा है कि कैलाशवासी महेश भगवान सदाशिव के पूर्ण अवतार हैं। वे अपने इस सगुण रूप द्वारा अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं तथा अपने चरित्रों द्वारा भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। मनुष्य को उचित है कि वह शिव शंकर के चरणों में अपने चित्त को लगाए रहे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में हम शिव जी के उन 8 अवतारों को जानेंगे जिनमें यह सृष्टि समाहित है। जिस प्रकार सूत के डोरे में मणि और रत्न पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार उन 8 अवतारों में स्थित है। इन स्वरूपों के चरित्रों की कथा सुनने से भी आनंद की वृद्धि होती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: सर्वे, भूव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान तथा महादेव। यह 8 अवतार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यज्ञ, भूमि, सूर्य तथा चंद्रमा में स्थित रहते हैं और संसार को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। भूव रूप होकर जल में रहते हैं और संपूर्ण प्राणियों के कष्टों को दूर करते हैं। रुद्र रूप होकर अग्नि में निवास करते हैं और प्रकाश द्वारा सब लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। उग्र रूप होकर वायु में निवास करते हैं, जिससे सब प्राणी जीवित रहते हैं। भीम रूप होकर आकाश में जाकर निवास करते हैं और संपूर्ण संसार को अपने में समेटे रहते हैं। पशुपति रूप हो क्षेत्रज्ञ हैं, जिससे सब लोगों को सुख मिलता है। ईशान रूप होकर वे सूर्य में स्थित रहते हैं, जिससे पृथ्वी तथा आकाश सब प्रकाशित बने हैं। महादेव होकर उन्होंने चंद्रमा में अपना निवास बनाया है और संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। शिव जी के यह 8 मुख्य रूप हैं। इस प्रकार शिव जी सब में प्रकट हैं। शिव जी का पूजन करने से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण हो जाता है। जिस प्रकार माता पिता को अपने बालक पर प्रीति होती है, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि संसार के समस्त प्राणियों पर प्रेम रखे। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्ति पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अस्तु, सब जीवों में शिव जी का ही स्वरूप जानकर सब पर स्नेह रखना चाहिए। जो मनुष्य अपनी भलाई चाहता हो, उसे उचित है कि वह शिव जी के इन 8 स्वरूपों की सेवा किया करे। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को उत्पन्न करना आरंभ किया, तो उन्होंने उसका पालन भी माता के समान किया, परंतु वह किसी भी प्रकार वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई। उस समय वे अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे कि अब मैं कहां जाऊं और किसकी सहायता लूं।
उस समय उन्हें चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तुम मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, वह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त होगी। उस आकाशवाणी को सुनकर उनके भी मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं ऐसी ही सृष्टि उत्पन्न करूं, परंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने यह विचार किया कि बिना शिवजी की सहायता के मेरा मनोरथ सफल न होगा। इसलिए उन्होंने तपस्या करनी आरंभ की। उस तप से प्रसन्न होकर शिवजी अर्धांगी स्वरूप धारण कर उनके पास आए। उन्हें देखकर उन्होंने बड़ी स्तुति की तथा अपनी अभिलाषा कह सुनाई। उस समय शिवजी ने यह कहा, हे ब्रह्मा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को शक्ति से अलग कर लिया। तब शिव और शक्ति के दोनों अलग अलग रूप दिखाई दिए। इस चरित्र को देखकर ब्रह्मा जी को और भी अधिक प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने आकाशवाणी का वृत्तांत सुनाते हुए शक्ति से यह प्रार्थना की कि आप दक्ष के घर अवतार लें और शिवजी भी अवतार लेकर आपके साथ विवाह करें। इस प्रार्थना को सुनकर शक्ति ने एवं स्तु कहा। तदुपरांत उन्होंने अपनी भौहों के बीच से अन्य शक्तियां उत्पन्न की और शिवजी की ओर देखने लगी। उस समय शिवजी ने हंसकर यह कहा कि ब्रह्मा ने हमारी प्रसन्नता के निमित्त बहुत तप किया है। अस्तु, तुम इनके मनोरथ पूर्ण करो। यह सुनकर शक्ति ने ब्रह्मा जी की अभिलाषा को पूर्ण किया। तदुपरांत वे शिवजी के शरीर में पूर्व की भांति सम्मिलित हो गईं और शिवजी भी ब्रह्मा जी को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शिवजी से वरदान पाकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न किया। AUM नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में व्यास अवतार का वर्णन जानेंगे। शिव जी के अवतारों को कहने सुनने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ जाता है, उस समय धर्म ग्रंथों के पुनः प्रचार के लिए व्यास जी का अवतार होता है। वाराकल्प में वैवस्वत नामक मनु का राज्य था। वह ब्रह्मा जी का प्रपौत्र है। इस कल्प के प्रत्येक द्वापर युग में वेद व्यास का अवतार होता है। व्यास जी संसारी जीवों की बुद्धि को मंद देखकर पुराणों का निर्माण करते हैं, जिनसे उन्हें वेद का अर्थ भली भांति समझ में आ जाए। परंतु इतने पर भी संसारी मनुष्य मूर्ख बने रहते हैं। कलयुग की इस मूर्खता को देखकर ही शिव जी व्यास जी की प्रार्थना पर अवतार लेते हैं और उनके मत को प्रसिद्ध करते हैं। अब हम व्यास जी के चरित्र का वर्णन जानेंगे, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पहले द्वापर के पहले मनवंतर में ब्रह्मा जी ने व्यास के रूप में अवतार लिया तथा वेद को आर्क, यजु, साम तथा अथर्वण इन 4 विभागों में बांटा और उनकी शाखाओं को बढ़ाया। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने पुराणों का निर्माण किया, क्योंकि कलिकाल के कारण संसारी जीवों की बुद्धि नष्ट हो गई थी। ब्रह्मा जी ने वेद की तात्विक बातों को पुराणों में इस प्रकार कहा कि जिससे सब लोग उसे सुगमता पूर्वक समझ सकें और प्रसन्न हों। जिस प्रकार कोई वैद्य रोगी को कड़वी औषधि न देकर मीठी औषधि द्वारा रोग को दूर करने का उपाय करता है, वही कार्य ब्रह्मा जी ने भी किया। यद्यपि ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार प्रयत्न किए, परंतु वह मत प्रसिद्ध नहीं हुआ और न किसी ने पुराणों को ही पढ़ा। वे अत्यंत चिंतित होकर शिव जी का स्मरण करते हुए उनसे यह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, द्वापर व्यतीत होकर कलयुग आ रहा है, परंतु कोई भी आदमी पुराणों को नहीं पढ़ता और मेरे मत को भी नहीं मानता। इसीलिए आपको उचित है कि अब आप दया करके मेरी सहायता करें और मेरे मत को दृढ़ करें। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने प्रसन्न हो कलयुग के प्रारंभ में एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वह ब्राह्मण हिमालय पर्वत के एक भाग छागलगिरी में रहता था। उस समय शिव जी का नाम श्वेत रखा गया। जिस समय वे उत्पन्न हुए, उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी।
सब लोगों ने प्रसन्न होकर शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब शिव जी ने संसार पर दया करने के हेतु अगम योग को प्रकट किया। उस समय श्वेत के 4 प्रसिद्ध शिष्य हुए, श्वेत, श्वेता, श्वेत लोहित तथा श्वेत शिष्य। वे सब आश्रम धर्म को जानने वाले योगाभ्यासी तथा पाप रहित थे। शिव जी ने उन्हें योग की क्रीड़ा सिखाई और उनके द्वारा संसार में योग को प्रकट किया। तदुपरांत सभी संसारी जीवों ने प्रयत्न पूर्वक योग को अपनाया और वेद पुराण के मत को स्वीकार किया। इस प्रकार शिव जी ने श्वेत रूप धारण कर व्यास रूप हो ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्रदान की। ऐसे ही दूसरे सत्य नामक द्वापर युग और सारे 28 द्वापर युगों में विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने, इंद्रदेव ने और शिव जी ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के भाग किए। तदुपरांत उन्होंने पुराणों की भी रचना की और इनका प्रचार प्रसार भी भली भांति किया। द्वापर युगों में तो ये अवतरित हुए ही, कल युग में भी जब धर्म का मार्ग नष्ट हो गया तथा अधर्म बढ़ गया, तब भी वेद पुराणों के प्रचार प्रसार के निमित्त व्यास जी का अवतार हुआ। शिव जी के चरित्र अत्यंत आनंददायक तथा अद्भुत हैं। उनके चरित्रों को सुनने अथवा पढ़ने से दोनों लोकों में इच्छित आनंद प्राप्त होता है। AUM नमः शिवाय। शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में शिव जी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुंचता है। इस कथा में हम नंदीश्वर अवतार का वृत्तांत जानेंगे। शिला नामक मुनि शिव जी के परम भक्त थे। शिव जी की कृपा से वे महाधनी तथा ऐश्वर्यवान हुए, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए उन्होंने इंद्र की अत्यंत कठिन उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर इंद्र ने उनके पास जाकर कहा, हे शिला, हम तुम पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। यह सुनकर शलादर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो माता के गर्भ से उत्पन्न न हो तथा सदैव अमर बना रहे। उस समय इंद्र ने कहा, हे शिला, हम ऐसा पुत्र नहीं दे सकते। हम तो तुम्हें केवल ऐसा पुत्र दे सकते हैं जो माता के गर्भ से उत्पन्न हो और जिसकी समय पाकर मृत्यु हो जाए। इंद्र के इन वचनों को सुनकर अपने हठ पर दृढ़ रहते हुए मुनि ने उत्तर दिया, मुझे तो ऐसे ही पुत्र की आवश्यकता है। यदि आप दे सकते हो तो दें, अन्यथा रहने दें। तब इंद्र उनसे यह कहकर अपने लोक को चले गए कि ऐसा पुत्र तुम्हें शिव जी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उन्होंने काल को जीत लिया है और वे स्वयं मृत्यु के वश में नहीं हैं। इतना कहकर जब इंद्र चले गए, तब शीलादित्य तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर उनके पास पहुंचे। जैसे ही शिव जी ने उनके शरीर से अपने हाथ का स्पर्श कराया, वैसे ही वे पुनः पूर्व की भांति हष्टपुष्ट हो गए। तदुपरांत शिव जी ने उनसे पूछा, हे शिला, तुम क्या चाहते हो? तुम जो मांगोगे हम वही देंगे। यह सुनकर शिलादित्य ने कहा कि उन्हें प्राप्त ना हो सके, ऐसा पुत्र चाहिए। शिला के ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिला, संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मृत्यु के हाथ से बच सके। केवल हम ही मृत्युंजय तथा बिना माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए अब हम स्वयं ही तुम्हारे पुत्र होंगे। उस समय हमारा नाम नंदी होगा। ब्रह्मा ने भी हमारे पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए पहले तपस्या की थी। तब हमने उन्हें यह वर दिया था कि समय पाकर हम पृथ्वी पर जन्म लेंगे। अस्तु, इस प्रकार हमारे अवतार लेने पर ब्रह्मा की इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारी अभिलाषा भी तृप्त होगी। अब तक हम संसार के पिता थे, परंतु अब तुम हमारे पिता होगे। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। उस समय शलादर लौट आए। कुछ समय पश्चात शिला ने सब सामग्री एकत्र कर एक यज्ञ किया। उसी यज्ञ कुंड के बीच से प्रलय काल की अग्नि के समान देदीप्यमान शिव जी की उत्पत्ति हुई। उनका स्वरूप ऐसा था कि उसे देखने से तीनों लोक मोहित हो जाते थे। उनके हाथों में शूल,
शंख, गदा और अस्सी तथा कानों में कुंडल विराजमान थे। वे देखने में बालक के समान प्रतीत होते थे। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। किन्नर आदि नृत्य गान करने लगे। देवता स्तुति करने में संलग्न हुए। उस समय सबने यह पहचाना कि भगवान सदाशिव का अवतार हुआ है। उस बालक को देखकर शलादर को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, आह, तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुम साक्षात शिव के स्वरूप हो। अस्तु, मैं तुमसे अपनी भक्ति मांगता हूं। इतना कहकर शलादर अपने घर चले गए। तब शलादर अपने निवास स्थान को चल दिए। उसी बीच नंदी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपनी पहली देह को छोड़कर मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। शलादर आकर नंदी को बालक के समान क्रीड़ा करते देखने लगे। जब उनकी अवस्था 10 वर्ष की हुई, तब एक दिन शिव जी की आज्ञा से मित्रा तथा वरुण नामक 2 मुनि शलादर से यह कहने लगे, हे शलादर। जब वे दोनों चले गए, तब शिलादित्य रोने लगे तथा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय नंदी ने शिलादित्य को समझाते हुए यह कहा, हे पिता, आप इस प्रकार व्याकुल न हो। हम शिव जी की सेवा करके काल को जीत लेंगे और आपकी चिंता को दूर करेंगे। इतना कहकर नंदी रुद्र झप करने लगे। उस झप के प्रभाव से शिव जी गिरिजा सहित नंदी के समीप आए और उन्हें संबोधित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे नंदी, तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। तुम साक्षात मृत्युंजय हो और तीनों लोकों में तुम्हें कुछ भी भय नहीं है। इतना कहकर शिव जी ने नंदी के शरीर से अपने शरीर का स्पर्श करा दिया। तदुपरांत उन्होंने गिरिजा एवं सब गणों की ओर देखते हुए यह कहा, हे प्रियजनों, यह नंदीश्वर मृत्यु से रहित होकर मेरे समान ही बलवान हो तथा मेरे पास रहकर मुझे बहुत प्रिय होगा। इतना कहकर शिव जी ने अपनी माला नंदी के कंठ में पहना दी। तब नंदी उसी समय 3 नेत्रों वाले 10 भुजाधारी शिव जी के समान स्वरूपवान हो गए। उस समय शिव जी ने नंदी का हाथ पकड़कर अपनी जटा के ऊपर से थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। उस पानी से अनेक नदियां बहने लगी। उन नदियों के नाम जटोकन, वृषध्वनि, स्वर्णोदक तथा झटक हुए। उस स्थान पर नंदीश्वर ने जो शिवलिंग स्थापित किया था, वह भुवनेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और वह स्थान भी सरमद नामक तीर्थ के रूप में अत्यंत पूज्य हुआ। जो मनुष्य उन नदियों में स्नान करके भुवनेश्वर शिवलिंग का पूजन करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। इस चरित्र के उपरांत शिवजी ने गिरिजा से यह कहा, हे प्रिय, अब हम नंदीश्वर का अभिषेक करेंगे तथा इसे अपने सब गणों का स्वामी बनाएंगे। गिरिजा ने शिवजी के इस कथन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। तदुपरांत शिवजी ने अपने सब गणों को पास बुलाया। उन गणों ने हाथ जोड़कर शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? यदि आप कहें तो हम समुद्र को सुखा दें अथवा मृत्यु को नष्ट कर दें। यदि आपकी इच्छा हो तो हम सभी दानवों तथा दैत्यों को जलाकर भस्म कर डालें एवं अग्नि को ही पकड़कर यहां ले आए। हे नाथ, यदि आप किसी पर प्रसन्न हो तो वैसा कहें। आपकी आज्ञा पाकर हम उसकी हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हैं। गणों की यह बात सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे गणों, यह नंदीश्वर हमारा प्रिय पुत्र तथा तुम सबका अधिपति है। तुम सब लोग मिलकर इसका अभिषेक करो तो हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। शिवजी की यह आज्ञा सुनते ही उन सब गणों ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी तथा नंदीश्वर का जय जयकार किया। उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता भी वहां जा पहुंचे और शिवजी की स्तुति करते हुए यह कहने लगे, हे प्रभु, आपने नंदीश्वर पर जो कृपा की वह सर्वथा प्रशंसनीय है। यह नंदीश्वर साक्षात आपके ही स्वरूप है। अस्तु, हम सब इन्हें प्रणाम करते हैं। इतना कहकर सब लोगों ने नंदीश्वर का अभिषेक किया। तदुपरांत शिवजी की इच्छा जानकर ब्रह्मा जी ने मरुत की कन्या सुषा के साथ नंदी का विवाह करा दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया।
तदुपरांत नंदीश्वर अपनी पत्नी सहित सिंहासन पर विराजमान हुए और सब लोग उन्हें भेंट देने लगे। लक्ष्मी जी ने नंदीश्वर को मुकुट आदि भूषण दिए, गिरिजा ने अपने कंठ का हार दिया, विष्णु जी ने रथ की ध्वजा दी तथा ब्रह्मा जी ने स्वर्ण हार पहनाया। इसी प्रकार जब अन्य सब लोग भी नंदी को भेंट दे चुके, तब शिव जी उन्हें परिवार सहित अपनी पुरी को ले गए। तब से वे वहीं रहकर शिव गिरिजा का ध्यान किया करते हैं और उन्हीं की सेवा में संलग्न रहते हैं। इस शिव अवतार की कथा को जो व्यक्ति मन लगाकर पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में सुख पाकर अंत में शिव जी के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुंचता है। AUM नमः शिवाय। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में हम शरभ अवतार का वर्णन जानेंगे। जो इस चरित्र को सुनता तथा पाठ करता है, उसे दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। पूर्व समय में दिति के 2 पुत्र कणप तथा कणका नामक उत्पन्न हुए, जो देवताओं के बड़े शत्रु थे। संसार में केवल उन्हीं की आज्ञा चलती थी। उन्होंने देवताओं को बड़ा दोहक पहुंचाया और अधिक पापों के कारण संसार में बड़े उपद्रव उठने लगे। उनमें से जो छोटा भाई कणका था, उसको तो विष्णु जी ने वाराह अवतार लेकर मार डाला। कणप के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद था। वह बड़ा सत्यवादी, तपस्वी, धर्मी, निष्ठ, आत्मज्ञानी तथा विष्णु जी का भक्त हुआ। उसने उत्पन्न होते ही विष्णु जी की पूजा की। विष्णु जी के अतिरिक्त उसने संसार में अन्य किसी वस्तु को नहीं देखा। वह विष्णु जी के अष्टाक्षर मंत्र का नित्य प्रति आनंद से पाठ करता था। एक दिन कणप ने प्रहलाद को गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा। प्रहलाद गुरु के यहां भी विष्णु जी का अष्टाक्षर मंत्र जपा करता था। गुरु जी राजनीति आदि विषय पढ़ाते, प्रहलाद उसे न पढ़ता। एक दिन कणप पुनः परीक्षा लेने के लिए प्रहलाद को अपने पास बुलाकर अध्ययन का हाल पूछा और कहा, हे पुत्र, तुमने अब तक जो गुरु से पढ़ा हो वह हमें सुनाओ। पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, मैंने उन विष्णु जी का नाम पढ़ा है जिनकी सेवा से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। संसार में उन वैकुंठवासी विष्णु जी के समान और कोई नहीं है। कणप ने प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर उसे अपनी गोद से फेंक दिया और यह कहा, हे प्रहलाद, विष्णु कौन है जिसके चरणों की प्रीति तुम्हें उत्पन्न हुई है? संसार में मुझसे बड़ा और कौन है? पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद विष्णु जी के चरणों में और भी अपनी भक्ति का उपदेश देकर हृदय में भक्ति भावना उत्पन्न करने लगा। वह धर्म बहुत बड़ा आनंद प्रदान करने वाला है, जिसमें अपने स्वामी के चरणों की सेवा न छूटे। निदान अपने पुत्र की ऐसी भक्ति देखकर कणप ने दैत्यों को बुलाकर प्रहलाद को मार डालने की आज्ञा दी और उनसे कहा, यह बालक हमारा शत्रु होकर हमारे विरोधियों की सेवा करता है, इसलिए इसका तुरंत वध कर दिया जाए। दैत्यों ने कणप की यह आज्ञा सुनकर प्रहलाद को अनेक प्रकार से मारने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु प्रहलाद के शरीर में एक भी खरोंच न लगी। लगता भी कैसे? भगवान विष्णु जी तो पहले से ही उसकी रक्षा करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार विष्णु जी ने प्रहलाद की रक्षा की। जब कणप ने प्रहलाद के न मरने का समाचार सुना, तब वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और बोला, हे पुत्र, तू मुझे बता कि तेरा स्वामी कौन है और वह कहां है। मैं तेरा वध करता हूं। यदि वह वास्तव में तेरा स्वामी है तो मुझसे तेरी रक्षा करे। यह कहकर वह अपना खड्ग लेकर प्रहलाद का सिर काटने को तैयार हो गया, परंतु प्रहलाद को किसी प्रकार का भय न हुआ। उसने दृढ़ता से यह उत्तर दिया, मेरा स्वामी सब जगह विद्यमान है तथा सब में विद्यमान है। उसके सिवा मुझे कोई नहीं मार सकता। स्वामी अपने भक्तों की सदा रक्षा करता है। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर कणप ने कहा, अगर यह बात सत्य है
तो फिर वह इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता। इतना कहकर उसने खंभे पर तलवार चलाई। तलवार के लगते ही स्तंभ में से अत्यंत भयंकर शब्द हुआ और भक्तों के पालक विष्णु जी नरहरि रूप होकर उसी खंभे से प्रकट हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी का वर स्थिर रखकर कनप का उदर चीर डाला। इसके पश्चात नरहरि ने वहां भयानक शब्द किया जो तीनों लोकों में गूंज गया। उससे तीनों लोक भयभीत हुए। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत जलने लगे तथा दिग्गज अपने स्थान पर स्थित न रह सके। नरहरि का ऐसा भयंकर रूप देखकर देवता वहां न ठहर सके और कुछ दूर भाग गए। उस समय विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा बड़े बड़े देवता दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, तुम नरहरि को शांत करके सब लोगों के दुख दूर करो। प्रहलाद इस बात को मानकर नरहरि के पास गए, परंतु तब भी उनका क्रोध शांत न हुआ, वरन वे और भी जोर से चिल्लाने लगे। तब इंद्र आदि समस्त देवता वहां से भागकर शिव जी की शरण में गए। ब्रह्मा, इंद्र तथा दिग्पाल आदि देवताओं ने शिव जी की स्तुति करके उनसे यह निवेदन किया, हम सब आपकी शरण में आए हैं, अस्तु आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे नरहरि का क्रोध शांत हो। हे प्रभु, इसी प्रकार का क्रोध दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वीरभद्र ने किया था, उसको आपने ही दूर किया था। हमको आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस क्रोधाग्नि को शांत करने वाला दिखाई नहीं देता। सब लोगों की ऐसी स्तुति सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर नरहरि का क्रोध शांत करने के लिए अपने गण वीरभद्र का स्मरण किया। तब वे शिव जी से हाथ जोड़कर बोले, हे सदाशिव, मुझे क्या आज्ञा है। तब शिव जी ने कहा, हे वीरभद्र, तुम जाकर नरहरि का क्रोध शांत करो। तुम उनको नम्रता के साथ समझाने का प्रयत्न करना। यदि उनकी क्रोधाग्नि तुम्हारे समझाने से शांत ना हो तो कुछ हमारी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखा देना। यदि उनका तेज अधिक हो तो तुम भी उसे अपने प्रचंड तेज से दूर करना तथा उनके क्रोध का निवारण करना। फिर इसी प्रकार नरहरि के शरीर को अपने में मिलाकर हमारे पास ले आना। वीरभद्र यह आदेश सुनकर शांत स्वरूप में गए तथा नरहरि के पास जाकर पिता के समान उन्हें उपदेश के वचन कहने लगे। वे बोले, हे विष्णु जी, तुमने नरहरि का अवतार संसार की रक्षा हेतु लिया है, अस्तु तुम प्रलय होने का उपाय मत करो। शिव जी की यही आज्ञा है। तुम्हें यही उचित है कि अब इस रूप को दूर कर दो। वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नरहरि अग्नि के समान प्रदीप्त हो अत्यंत क्रोध से उत्तर देने लगे, हे वीरभद्र, तुम यहां से तुरंत अपने घर को चले जाओ। तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन कहकर मेरा क्रोध क्यों बढ़ाते हो। इस समय मैं नहीं जानता हूं कि मुझको निवृत्त करने वाला कौन है। मेरे अधीन तीनों लोक हैं, सबका स्वामी, स्वाधीन, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा प्रलयकर्ता भी मैं ही हूं। भला वह कौन है जो मुझको उपदेश देता है। यह सुनकर वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु जी, तुम उस प्रलय करने वाले को चलकर क्यों नहीं देखते जिसके हाथ में पिनाक तथा त्रिशूल है। तुम्हारे यह वचन बहुत ही अनुचित हैं, इससे तुम्हें निश्चय ही बहुत दुहक प्राप्त होगा। तुम शिव जी की महिमा तथा प्रताप को नहीं जानते, जो उनको अन्य देवताओं के समान समझकर ऐसा गर्व करते हो। उन्हीं शिव जी ने मुझको तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए भेजा है। तुम केवल एक दैत्य का वध करके इतना अहंकार करते हो, अस्तु तुम व्यर्थ उपद्रव न करो। यह बात तुम्हारे लिए बुरी है। यदि तुम शिव जी को अपना बनाया हुआ तथा अपना अधीन कहते हो तो मुझे यह निश्चय हुआ है कि तुम संसार को उत्पन्न तथा पालन करने वाले नहीं हो। तुम स्वाधीन तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भी नहीं हो, क्योंकि तुम शिव जी की आज्ञा से ही अवतार लेते हो। जिस समय तुमने कच्छप अवतार लिया था, उस समय की बात क्या तुम नहीं जानते कि शिव जी ने तुम्हारे सिर को जलाकर अपने हार में पिरो लिया था। जब तुमने वाराह अवतार लिया, तब शिव जी ने तुम्हारे दांतों को उखाड़कर
अपने त्रिशूल का तुम्हारे ऊपर प्रहार किया तथा तुम्हारा अहंकार नष्ट कर दिया। शिव जी ने भैरव अवतार लेकर तुम्हारे पुत्र ब्रह्मा का सिर काटा, जिससे अब तक ब्रह्मा का 5वां सिर नहीं है। क्या तुम यह सब बातें भूल गए? तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ का स्मरण करो, जहां मैंने क्षण भर में उसका सिर काट डाला था। मैं तथा तुमसे लेकर अण पर्यंत सब शिव जी की शक्ति के अधीन है। तुम्हारा यह प्रताप तथा बल शिव जी की कृपा से ही है। वे शिव जी ही निष्पाप तथा तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही इतना गर्व करते हो। यदि शिव जी तुम पर क्रोधित होंगे तो तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई भी उत्पन्न न होगा। वीरभद्र के ऐसे वचन सुनकर नृसिंह ने क्रोधित होकर चाहा कि वीरभद्र को पकड़ ले, परंतु वीरभद्र ने उनका आशय जानकर अपना शरीर आकाश में छिपा लिया। उस समय उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान प्रतीत हुआ, जिसकी उपमा सूर्य या विद्युत से भी नहीं दी जा सकती। इसे देखकर शिव जी ऐसे अद्भुत रूप में प्रकट हुए कि उनका आधा शरीर सिंह का था। 2 पंख तथा चोंच, सहस्र भुजाएं, शीश में जटा, मस्तक में चंद्रमा, महाभयंकर दांत तथा वज्र के समान नख थे। वे ही मानो उनके शस्त्र थे। वे दांतों से होंठ काट रहे थे। उनका ऐसा स्वरूप देखकर विष्णु जी का अहंकार दूर हो गया तथा वे निस्तेज हो गए। शरभ ने बल करके अपना शरीर हिलाया तथा अपनी दोनों भुजाओं से नरहरि की दोनों भुजाएं पकड़ ली। फिर आकाश से पृथ्वी पर डालकर पुनः पृथ्वी पर उतरकर पकड़ लिया। इसी प्रकार बार बार उड़कर नरहरि को निर्बल कर दिया। उस समय समस्त देवता एवं मुनि स्तुति करने लगे। इस तरह नरहरि का सब अहंकार दूर हो गया। तदुपरांत उन्होंने शिव जी के 108 नामों का वर्णन कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवताओं, तुम यह बात भली प्रकार समझ लो कि मैं तथा शिव भिन्न नहीं है, वरन एक ही स्वरूप है। शिव जी ने यह कहकर नरहरि का सिर तथा चर्म उठा लिया। उन्होंने सिर को तो अपनी माला का सुमेरु बनाया तथा चर्म पहन लिया। फिर वे सबके देखते देखते अंतर्धान हो गए। तदुपरांत देवता आदि भी अपने अपने मनोरथ प्राप्त कर वहां से अपने अपने घर चले गए। AUM नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में अब हम 11 रुद्रों का, जो कि शिव जी के अवतार हैं, वृत्तांत जानेंगे। वे अवतार अत्यंत शक्तिशाली तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता तथा सुख में वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों ने अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया। तदुपरांत देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर अपना दुख कहा। कश्यप ने उसे सुनकर शिव जी का स्मरण करके सब देवताओं से यह कहा, शिव जी की लीला शुभ है। अब तुम सब लोग अपने अपने घरों में जाकर शिव जी का ध्यान करो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी सहित शिव जी का तप करेंगे। इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को समझाकर वहां से विदा किया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिव जी का तप करने लगे। तब शिव जी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनके समीप जाकर प्रकट हो गए। कश्यप ने जब शिव जी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे तथा अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोले, हे शिव जी, यद्यपि जो वर मैं आपसे मांगना चाहता हूं वह अनुचित है, परंतु फिर भी मैं ढिठाई से मांगता हूं। आप कृपा कर मेरे घर अवतरित होकर मेरे बने तथा देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें। यह कहकर कश्यप जी चुप हो गए। शिव जी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा, अच्छा, यही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तदुपरांत वे वहां से अंतर्धान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिव जी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभि में स्थित कर दिया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भ स्थित शिव जी की स्तुति की। फिर वे अपने अपने स्थानों को लौट गए। समय पाकर शिव जी अपने 11 रूप धारण करके
सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए। सुरभि को उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सब देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने एक साथ आकर 11 रूपधारी रुद्रों के दर्शन किए तथा प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। सबने कहा, हे प्रभु, आप सब दैत्यों को परास्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। तदुपरांत उन्होंने कश्यप से उनका जात कर्म कराया तथा उनके कपाली, पिंगल, भीम, नीलोहित, शस्त्र, भट्ट, अभय, अजपा, अहिर्बुद्धन्य, शंभु, भव तथा विरूपाक्ष ये 11 नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे 11 रुद्र उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान दिखाई दिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वे सब शिवजी के ही रूप थे। तदुपरांत वे माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्र करने के पश्चात उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। परंतु देवता दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब युद्ध स्थल से भागकर रुद्र के सम्मुख आए तथा उनसे युद्ध का सब वृत्तांत कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा, तुम किसी प्रकार का भय मत करो, हम पल भर में सब दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे। यह कहकर रुद्र ने दैत्यों का सामना किया। दैत्य रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर न सके। देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुराने लोक को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। गहो रुद्र चरित्र। इसी प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते रहे। यह रुद्र चरित्र है जिसके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है। एयुएम नमः शिवाय। आज की श्री शिव महापुराण की कथा में जानेंगे कि किस प्रकार शिव अवतार दुर्वासा ने श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान दिया। जब श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा दशरथ के घर में अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी ने एक दिन काल के द्वारा उनके पास यह समाचार भेजा कि अब आप अपने लोक में आकर हम देवताओं को आनंद प्रदान करने की कृपा करें। तब काल एक मुनि के स्वरूप में रामचंद्र जी के पास जाकर बैठ गया और अवसर देखकर विनती की, हे महाराज, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। इसे कोई दूसरा मनुष्य न जान सके। हमारे और आपके इस वार्तालाप में यदि कोई आ जाए तो वह चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको उसका परित्याग करना होगा। रामचंद्र जी ने काल की इस बात को मानकर लक्ष्मण को द्वार पर खड़े होने का आदेश दिया, जिससे कि कोई वहां न आ सके। फिर वे काल से बोले, तुम कौन हो, कहां से आए हो तथा क्या कहना चाहते हो? उस समय काल ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ब्रह्मा ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि अब आप अपने लोक में जाएं। इन दोनों में यह वार्ता हो ही रही थी कि उसी समय दुर्वासा परीक्षा के लिए वहां द्वार पर आए और लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, तुम रामचंद्र जी को हमारे आने का तुरंत समाचार दो। यह देखकर लक्ष्मण अत्यंत चिंतित हुए। वह सोचने लगे कि इस समय में यदि रामचंद्र जी के पास जाता हूं तो वे मेरा त्याग कर देंगे, और यदि नहीं जाता हूं तो मुझे दुर्वासा का कोप भाजन होना पड़ेगा। ऐसी दशा में उन्होंने यह निश्चय किया कि दुर्वासा को क्रुद्ध करना ठीक नहीं है। श्री रामचंद्र जी का वियोग अत्यंत दुखदाई है, परंतु दुर्वासा की आज्ञा का पालन करना परम धर्म है। अपने मन में ऐसा विचार कर लक्ष्मण ने रामचंद्र जी के समीप जाकर दुर्वासा का संदेश कहा। उस समय काल लक्ष्मण को देखते ही अंतर्धान हो गया। तब रामचंद्र जी ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा, हे भाई लक्ष्मण, इस समय हमारे साथ बहुत बुरा धोखा हो गया। उसने मुझसे जो वचन लिया था उसे तो तुम जानते ही हो, इसलिए अब उसे पूरा करो। यह कहकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे। लक्ष्मण भी उस समय मूर्छित हो गए। तब दुर्वासा ने अंदर जाकर सबको समझाया और ऐसी लीला कर वहां से विदा हो अपने स्थान को लौट गए। लक्ष्मण ने भी रामचंद्र जी से विदा लेकर
सरयू के तट पर योग मार्ग द्वारा अपना शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण और दुर्वासा की परीक्षा। अब श्री कृष्ण जी का वृतांत जानते हैं, जिस प्रकार दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली थी। श्री कृष्ण जी बड़े प्रसिद्ध ब्रह्म भक्त थे। ऐसे ब्रह्म भक्त कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा एक दिन उनके घर आए। कृष्ण जी ने अत्यंत नम्रता, आदर, मान और शील से दुर्वासा का स्वागत किया और उन्हें उत्तम भोजन कराया। तब दुर्वासा ने परीक्षा लेने के लिए उनसे यह कहा, हे श्री कृष्ण, हम रथ पर चढ़ना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि तुम तथा रुक्मिणी उस रथ को खींच कर चलाओ। ऐसा करने पर हम तुम्हें तुम्हारी इच्छानुसार वर देंगे। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के इस आदेश को प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया और उनकी इच्छानुसार उन्हें रथ पर बैठाकर आज्ञा पालन किया। तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहा, तुम हमारी आज्ञा से पायस लो और उसे सारे शरीर में लगा लो, तुम्हारा कोई अंग खुला न रहे। श्री कृष्ण जी ने यही किया। तब दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया, जहां जहां तुम्हारे शरीर में पायस लगी है, वहां वहां तुम्हारा कोई शस्त्र या शत्रु प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके पश्चात दुर्वासा वहां से अंतर्धान हो गए और श्री कृष्ण जी प्रसन्न और पापों से रहित होकर जीवन व्यतीत करने लगे। द्रौपदी और दुर्वासा। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों सहित गंगा स्नान करने गई और वहां स्नान करने लगी। उनसे पहले कुछ दूरी पर पूर्व दिशा में दुर्वासा भी स्नान कर रहे थे। उसी समय उनकी चपलता से एक लज्जा की स्थिति उत्पन्न हो गई और वह जल से बाहर नहीं निकल सके। द्रौपदी ने यह स्थिति देखकर अपना आंचल फाड़कर दुर्वासा की ओर बहा दिया। द्रौपदी ने उसे पहनकर पानी से बाहर आए और प्रसन्न होकर द्रौपदी से बोले, हे द्रौपदी, तुमने इस समय हमारी लज्जा रखी है, अस्तु तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। सब देवता इस बात के साक्षी हैं कि तुम्हारी लज्जा सदैव बनी रहेगी। इतना कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्धान हो गए। द्रौपदी और दुर्वासा का शाप। इसके पश्चात एक दिन दुर्वासा सरोवर में स्नान करने के लिए गए और अपना स्वरूप अत्यंत मेला और उछला बनाया। संयोग से उस दिन गंधर्व की 3 पुत्रियां भी स्नान के लिए वहीं गई थीं। उनके नाम क्रमशः रत्ना, रत्नचूड़ा और घृतपरी थे। उन्होंने दुर्वासा को इस दशा में देखकर अनेक दुर्वचन कहे और यह कहा कि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर हमारे लिए यह सुंदर पति भेजा है। दुर्वासा ने यह सुनकर उन्हें शाप दिया और अपना ब्रह्मा तेज दिखाते हुए कहा, तुम चांडा होकर बड़ा कष्ट पाओगी, परंतु जब तुम मेरी शरण में पहुंचोगी तो तुम मलमास व्रत करके पुनः पहले की तरह हो जाओगी। यह कहकर दुर्वासा वहां से अंतर्धान हो गए। शिवजी का हनुमान अवतार। शिवजी के हनुमान अवतार का वृतांत जानेंगे, जिन्होंने वानर जाति में शरीर धारण कर रामचंद्र जी से बड़ा स्नेह किया। कपिदेव महावीर हनुमान जी शिवजी के ही अवतार हैं। एक बार शिवजी ने जब मोहिनी रूप को देखा तो केवल रामचंद्र जी के कार्य के लिए यह लीला की कि वे मोहित होकर उस मोहिनी रूप से लिपट गए। उस समय शिवजी का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वीर्य को नग नामक मुनि ने शिवजी के संकेत से इस उद्देश्य से रख लिया कि उसके द्वारा रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होगा। तदुपरांत अंजनी के गर्भ से हनुमान जी उत्पन्न हुए। उनके कपि अवतार का कारण यह था कि 4 मास तक रामचंद्र जी ने वन में शिवजी का तप किया था। तब शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के पश्चात अपने गणों सहित अवतार लिया। सब देवताओं ने भी शिवजी की आज्ञा पाकर बंदर और ऋछ का शरीर धारण किया। जब रामचंद्र जी ने रावण को अत्यंत बलशाली समझकर शिवजी की बड़ी स्तुति की, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अंजनी के गर्भ से यह अवतार लिया। हनुमान जी ने सूर्य को उदय होते ही निगल लिया। इसे देखकर देवताओं ने यह अनुभव किया कि वे शिवजी के ही अवतार हैं।
हनुमान जी ने रामचंद्र जी का संदेश सीता के पास लंका में पहुंचाया। रावण की अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को जलाकर भस्म किया तथा समुद्र में सेतु बांधा। जब लक्ष्मण शक्ति के प्रहार से मूर्छित हुए और उनकी दशा देखकर रामचंद्र जी को अत्यंत दुख हुआ, तब हनुमान जी ने औषधि लाकर लक्ष्मण को जीवित किया और रामचंद्र जी का दुख दूर किया। शिव जी का उद्देश्य, शिव जी ने रामचंद्र जी के कार्य पूर्ण करने के लिए ही हनुमान का अवतार लिया था। हनुमान जी ने अहि रावण की भुजा उखाड़कर राम और लक्ष्मण को बहुत हर्षित किया। उनकी उपासना से असंख्य पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। यही दशा विष्णु जी की भी है। उन्होंने कृष्ण रूप धारण कर अर्जुन नामक पांडव का सारथी बनकर रथ का संका दंगल, परंतु 7वीं गोढ़ी पर जय एवं विजय नाम के विष्णु जी के गणों ने उन्हें रोक दिया और किसी भी प्रकार भीतर नहीं जाने दिया। तब संकाद ने क्रोधित होकर शिव जी की प्रेरणा से उन गणों को यह शाप दिया कि तुम दोनों अब यहां न रहोगे। तुमने हमें विष्णु जी के मंदिर में जाने से रोका है। तुम्हारा यह कर्म राक्षसों के समान है, इसलिए तुम दोनों राक्षस हो गए। इतने में विष्णु जी भी भीतर से निकल आए। उन्होंने सनकादिक की बड़ी स्तुति की। सनकादिक के शाप से वे दोनों गण दिति के पुत्र होकर कनकशिपु तथा कणका के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ऐसे बलशाली थे कि उन्होंने तुरंत ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। तब देवताओं की इच्छा के अनुसार विष्णु जी ने वाराह रूप धारण कर कणका को मारा तथा नृसिंह अवतार लेकर कनकशिपु का उदर चीर डाला। उन दोनों गणों को 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप था, इसलिए फिर उन्होंने कुंभकर्ण तथा रावण का जन्म लिया और शिव जी की बड़ी भक्ति की। इसके पश्चात रावण ने नारद के उपदेश से मोहित होकर कैलाश को जड़ से उखाड़ लिया। यह देखकर शिव जी ने रावण को शाप देते हुए यह कहा, हमारे समान ही कोई मनुष्य उत्पन्न होकर तेरे अहंकार को दूर करे। शिव जी के शाप के कारण ही दोनों राक्षसों ने कुमार को पकड़ा तथा संसार में अनेक उपद्रव किए। तब देवता आदि दुखी होकर विष्णु जी के पास गए और रावण का सब वृत्तांत उनसे कहा। तब विष्णु जी बोले, हे देवताओं, रावण शिव जी का परम भक्त है, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु हम शिव जी की आज्ञा लेकर मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और शिव जी की उपासना कर उन्हीं से बाण प्राप्त करके रावण का वध करेंगे। यह कहकर उन्होंने देवताओं को विदा किया तथा स्वयं मनुष्य रूप धारण करने की इच्छा की। इस प्रकार उन्होंने अयोध्यापति दशरथ के यहां अवतार लिया। रामचंद्र जी का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। फिर रामचंद्र जी राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य त्याग कर देवताओं के कार्य के लिए वन में गए। वहां से सीता को रावण हर ले गया, जिससे रामचंद्र जी को बहुत दुख हुआ। तब रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से उपदेश ग्रहण कर शिव जी की आराधना की। शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण के वध की आज्ञा दी तथा रामचंद्र जी को अपना धनुष बांध दिया। उस धनुष बाण द्वारा रामचंद्र जी ने रावण का वध करके सीता को पुनः प्राप्त किया। हनुमान अवतार की यह कथा दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त कराने वाली है।